दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा में और 12वीं की परीक्षा में, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और देख सकते हैं ये विमर्श पोर्टल पर जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, उस प्रश्न बैंक के आधार पर ही आपको मैं बता रहा हूँ। और 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात करते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, 4 प्रश्न इसमें आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पहला है वीर गाथा काल। अगर प्रश्न बना कि वीर गाथा काल का समय बताइए, तो 1050 से 1375 संवत तक ये वीर गाथा काल का समय है। और इसके बाद में दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का समय बताइए, तो आप बताएंगे 1375 से 1700 संवत तक। और उसके बाद में रीतिकाल, रीतिकाल 1700 से 1900 तक। और उसके बाद में आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ये काल है। और इससे संबंधित आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद में देखिए भक्ति काव्य। भक्ति काव्य में ये जो शाखाएं हैं, इनसे भी प्रश्न बनेंगे। भक्ति काल का परिचय इस तालिका के द्वारा समझा जा सकता है। देखिए कैसे भक्ति काल, इसकी 2 धाराएं हैं, एक तो सगुण धारा है, एक निर्गुण धारा है। ठीक है। अब जो सगुण धारा है, ये 2 प्रकार की शाखा है इसमें, एक तो है राम भक्ति शाखा और एक है कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार से निर्गुण धारा है। निर्गुण धारा में है एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और एक है प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए कि भक्ति काल की प्रमुख धाराएं बताइए, तो आप बताएंगे सगुण धारा और निर्गुण धारा। ठीक है। एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा। राम भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचना का नाम बताइए, तो राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास और उनकी रचनाएं रामचरितमानस। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम बताइए, तो आप बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और रचनाएं सूरसागर। ठीक है। ये तो सगुण भक्ति धारा हो गई। और इसके बाद में निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में बताएंगे आप कि ये 2 प्रकार की होती है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी है और उनकी रचना है बीजक। ठीक है, उनका रचना ग्रंथ है। और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी है और उनकी रचना है पद्मावत। अब प्रश्न इस प्रकार से भी आपके बन सकते हैं कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो आप बताएंगे राम भक्ति शाखा के। ठीक है। और सूरदास किस भक्ति शाखा का कवि है, तो आप बताएंगे कृष्ण भक्ति शाखा के। कबीरदास किस भक्ति शाखा का कवि है, तो आप ज्ञान मार्गी शाखा के या ज्ञानाश्रयी शाखा के। और मलिक मोहम्मद जायसी किस भक्ति शाखा का कवि है, तो आप बताएंगे प्रेमाश्रयी शाखा के। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, सगुण धारा क्या है और उसके बाद में निर्गुण धारा क्या है। इस प्रकार से देखिए, सगुण धारा, इस धारा के कवि ने ईश्वर को साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। इसकी 2 धाराएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दी है। राम भक्ति शाखा में इसमें कवियों ने राम को आदर्श मानकर रचना की है। और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास है और अन्य कवि है नाभदास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान आदि। कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा में जिन कवियों ने कृष्ण की लीलाओं और उनके जीवन पर आधारित रचना की है, वे कृष्ण भक्ति कवि कहलाए। महाकवि सूरदास इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अन्य कवि नंददास, कृष्णदास और कुंभनदास है। ये कृष्ण भक्ति शाखा हो गई। अब निर्गुण धारा की बात करते हैं, तो जो निर्गुण धारा है, इस निर्गुण धारा में भक्ति काल की दूसरी धारा का नाम है निर्गुण धारा। और इस धारा के कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया है। और ये भी 2 धाराओं में विभक्त है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान को ही ईश्वर मानकर जिन्होंने काव्य साधना की है, वे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। और इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। इनका प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। अन्य कवि रेदास और गुरु नानक है। इसके बाद में प्रेमाश्रयी शाखा, जिन कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग माना है, वे इस शाखा के कवि कहलाए, मतलब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कहलाए। इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत की रचना किसने की, तो आप बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी ने की। और अन्य कवि आप बताएंगे प्रेमाश्रयी शाखा में मंझन, कुतुब शेख और नबी उस्मान। ठीक है। अब इसके बाद में मुख्य प्रश्न आ चुका है, भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। तो ये आप भक्ति काल की विशेषताएं ऐसे की ऐसे ही आप अपनी परीक्षा में लिख देंगे, याद करेंगे। भक्ति काल की पहली विशेषता है साकार एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना। पहली विशेषता तो ये हो जाएगी। दूसरी विशेषता है रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। तीसरी विशेषता है सदाचार की प्रेरणा। चौथी विशेषता है समस्त काव्य शैलियाँ। और 5वीं विशेषता है शांत रस की प्रधानता। और 6ठी विशेषता है दास्य एवं सख्य भाव। ठीक है। तो ये भक्ति काल की विशेषताएं भी आपकी हो चुकी है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है। देखिए थोड़ा सा इस पर हम नजर डालते हैं, इसको भी आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है। भाव पक्ष में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव पक्ष में रस की प्रधानता होती है। रस कितने होते हैं, मुख्य रूप से 9 रस माने गए हैं। ठीक है।
और एक और रस वात्सल्य को शामिल कर लिया तो 10 हो गए, और एक और भक्ति को शामिल कर लिया तो 11 हो गए। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप 9 याद रखेंगे, मुख्य रूप से 9 रस माने गए हैं। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, भाव पक्ष में निहित बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो कवि के विचार, कवि की भावनाएं, कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा शैली, ये भाव पक्ष में निहित होते हैं। भाव पक्ष में पाठ से हम क्या सीख लेते हैं, ये क्या सीख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो आप याद रखना, भाव पक्ष में पाठ से प्रश्नों के उत्तर हम लिख सकते हैं। दोस्तों हिंदी कक्षा 10वीं और 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी है। और जो जीवन परिचय है ना, जीवन परिचय, ये मैंने अभी इसके पहले वाला वीडियो अपलोड करा है। उस जीवन परिचय 4 जीवन परिचय बताएं, जिसमें तुलसीदास और उसके अलावा सूरदास जी, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जीवन परिचय हो चुका है। ठीक है, और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं जीवन परिचय भी। तो रचनाएं मैं आपको तुलसीदास जी की बता देता हूँ। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भरवे रामायण, रामलला, नहचू, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी अध्ययन जारी रखेंगे। और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके हमें बता देना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और मेंस एजुकेशन हमारा चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहे सभी प्रकार के PDF की। थैंक यू।